दोस्तों अगर मैजिक ट्रिक्स की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होती हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये जादू फेक होता है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन मैजिक ट्रिक्स की रियलिटी को जानते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की फेमस मैजिक ट्रिक्स और इनके सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आईपैड मैजिक। दोस्तों ये जो इनक्रेडिबल मैजिशियन आप देख रहे हैं, इसका नाम साइमन है और इसे आईपैड मैजिशियन कहा जाता है। असल में साइमन अपने सारे मैजिक आईपैड की टैबलेट के जरिए परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने टर्की गॉड चैलेंज में आईपैड की एक पिक्चर से एक टेनिस बॉल को बाहर निकाल दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने वो बॉल चंद सेकंड के अंदर आईपैड के अंदर वापस भेज दी थी। इवन जजेस ने उस बॉल को चेक भी किया था, जो कि बिल्कुल रियल थी। फिर इसने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल की और दूध से भरा हुआ गिलास आईपैड की स्क्रीन पर गिरा दिया, लेकिन वो दूध यहाँ गिरने की बजाय वीडियो में मौजूद इसके दोस्त के ऊपर जा गिरा, जबकि टैप के ऊपर दूध का एक कतरा तक नहीं आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साइमन आईपैड के ऊपर एक नल को लगाकर इसमें से ड्रिंक्स को भी बाहर निकाल लेता है। हैरानगी की बात यह है कि ये सब किस तरह पॉसिबल हो सकता है। वेल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सब कुछ एक इल्यूजन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइमन टैप की पिक्चर से जो बॉल बाहर निकालता है वो इसके कोड के बाजू में पहले से ही मौजूद होती है। ये आईपैड में एक स्पेशल ऐप का इस्तेमाल करता है, जो कि चंद क्लिक करने के बाद वो बॉल टैप के ऊपर से डिसअपीयर कर देती है। और फिर ये कोड के बाजू में लगी एक पुलिंग डिवाइस की मदद से वो बॉल हाथ में ले आता है और सबको लगता है जैसे बॉल टैप से बाहर निकल आई हो। और इसी तरह ये बॉल को गायब करने के लिए भी इसे वापस कोड के बाजू में ही डाल देता है और टैप पर क्लिक करने से वो बॉल दोबारा टैप के अंदर शो होने लगती है। वेल, ये ट्रिक जितनी डिफिकल्ट लगती है इतनी है नहीं, बल्कि इसमें सिंपल सी एक कोड का इस्तेमाल किया जाता है और एक ऐप की मदद से इसे टैप से गायब कर दिया जाता है। इसके बाद अगर दूसरी ट्रिक की बात की जाए तो इसमें सारा कमाल दूध के गिलास का था। दरअसल इसने जो दूध का गिलास इस्तेमाल किया था वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल था। असल में दूध इसके गिलास के अंदर वाले हिस्से में मौजूद था। जब इसने आईपैड की स्क्रीन पर दूध को गिराया तो वो मिल्क इस गिलास के बाहर वाले हिस्से में आ गया था और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गिलास में दूध की मिकदार भी काफी सारी कम हो गई हो और बाकी जो दूध इसके दोस्त के ऊपर गिरा था वो प्री प्लान था। फाइनली, जिस ट्रिक में साइमन आईपैड पर नल लगाकर इसमें से ड्रिंक को बाहर निकालता है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में ये मैजिशियन एक सक्शन कप की मदद से वो नल टैप की स्क्रीन के साथ चिपका देता है। जहां तक ड्रिंक की बात की जाए तो इसकी जैकेट में ड्रिंक का एक बैग भी मौजूद होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि साइमन ने नल को हाथों से एक स्पेसिफिक पोजीशन में पकड़ा होता है। असल में वो ड्रिंक इसकी जैकेट के बाजू से निकलकर नल में आती है और बाहर निकलना शुरू हो जाती है। एनीवे, जो भी हो, साइमन की ये ट्रिक्स इतनी रियलिस्टिक लगती हैं कि बंदा एक बार तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। मैजिक ऑफ लेविटेटिंग। दोस्तों, अब जिस मैजिक ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही फेमस मैजिक है। वेल, ये जो मैजिशियन आप देख रहे हैं इसने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में कुछ ऐसा ही मैजिक परफॉर्म किया था। इसका नाम डैनी है और इसे स्पेशल हेड भी कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले ये नॉर्मली वॉक करता हुआ आता है और इसके हाथ में एक छड़ी भी मौजूद होती है। ये फर्श पर बिछे हुए एक मैट के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये जादू की मदद से हवा में लटक जाता है। इसके नीचे ना तो कोई सपोर्ट होती है और ना ही ये छड़ी इतनी बड़ी थी कि इसके ऊपर बैठा जा सके। जिस तरह ये हवा में लटक रहा था, इसे देखकर ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि जजेस भी शॉक हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ी देर के बाद वो एक झटके से दोबारा जमीन पर भी खड़ा हो गया। वेल, देखने में तो ऐसा लगता था जैसे इस शख्स के पास कोई मैजिकल पावर्स मौजूद हों, क्योंकि कोई आम इंसान इस तरह हवा में लेविटेट नहीं कर सकता। लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक जीनियस ट्रिक इन्वॉल्व थी। ये जो मैट आप देख रहे हैं इसके नीचे एक पूरा सेटअप मौजूद था। जब ये छड़ी को सीधा खड़ा करता है तो वो मैट के नीचे मौजूद सेटअप के सहारे स्टेबल हो जाती है। इसके बाद वो स्टिक को जैसे ही जमीन पर प्रेस करता है तो इसके अंदर से एक मेटल फ्रेम निकलता है, जिसे ये बड़ी महारत से अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। इसके अलावा इसने अपने कपड़ों के नीचे बैग की तरफ एक सिटिंग प्लेस भी पहले से अटैच की होती है। जैसे ही वो स्टिक को प्रेस करके इसके अंदर से वो मेटल की फ्रेम निकालता है, वो बाहर आते ही एक मैग्नेट की तरह काम करती है। इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म लगा होता है जिसकी मदद से ये इसके बाजू के अंदर से होती हुई बैग पर लगी सपोर्ट से चिपक जाती है और ये आराम से इसके ऊपर बैठ जाता है। वेल, थोड़ी देर के बाद वो अपनी पहली पोजीशन में वापस आने के लिए इस स्टिक को दोबारा प्रेस करता है, जिससे वो मेटल का फ्रेम वापस स्टिक के अंदर चला जाता है और इस तरह डैनी सीधा होकर जमीन पर खड़ा हो जाता है। बहरहाल, जो भी हो, इसकी ये ट्रिक वाकई में कमाल की थी।
रूबिक्स क्यूब मैजिक। दोस्तों ये जो मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं इसे ब्रिटेन गॉट टैलेंट में एक बहुत ही फेमस मैजिशियन स्टीव ने परफॉर्म किया था। असल में स्टीव को क्यूब ट्रिक्स का किंग माना जाता है। इसने जजेस के सामने आते ही सबसे पहले हाथों में पकड़े हुए रूबिक्स क्यूब को अच्छी तरह मिक्सअप करना स्टार्ट कर दिया था और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये क्यूब कंप्लीटली अनअरेंज थे, लेकिन जैसे ही वो इसे हवा में उड़ाता है तो ये क्यूब खुद ब खुद सॉल्व होकर इसके हाथ में वापस आ जाता है। इसके बाद स्टीव इस क्यूब को हाथ में पकड़े हुए ही दोबारा से मिक्सअप करता है और 1 सेकंड से भी कम वक्त में दोबारा इसे सॉल्व करके जजेस को दिखाता है। इसकी ट्रिक ने स्टेज पर बैठे हुए सारे जजेस को शॉक कर दिया था। लेकिन अभी इसका मैजिक खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसने इनमें से एक जज को कार्ड दिखाए और इनमें से एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा। जब जज ने एक कार्ड चूज किया तो इस मैजिशियन ने कार्ड के कॉर्नर पर लगे हुए डिजिट्स को फाड़ दिया। जैसे ही इसने कार्ड को फाड़ा तो अचानक से वो इसके हाथ से गायब हो गया। फिर इसने रूबिक क्यूब उठाया और इसके कॉर्नर को ओपन कर दिया। मजे की बात यह है कि ताश के पत्ते का जो हिस्सा इसने फाड़ कर गायब किया था वो इस क्यूब के पीस के अंदर मौजूद था। देखने में तो ये सारी ट्रिक्स बहुत ही रियल लगती हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नजरों का धोखा होता है। असल में पहले इसने जो ट्रिक्स परफॉर्म की थी वो इसने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म की थी। दरअसल इसने रूबिक क्यूब के सिर्फ वो पार्ट्स अरेंज किए थे जो जजेस के सामने थे और जजेस को ऐसा लग रहा था जैसे इसने पूरा क्यूब सेकंड्स में ही सॉल्व कर लिया हो, लेकिन इसकी अपनी साइड से वो क्यूब बिल्कुल अनसॉल्व थे। इसके बाद इसने रूबिक्स क्यूब में अपने हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग की और इसे कुछ ही सेकंड्स में अनसॉल्व करके दोबारा से सॉल्व कर दिया और ऑडियंस को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे ये सच में जादू है। लेकिन असल में ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल था। इसे कोई भी परफॉर्म कर सकता है अगर वो ध्यान से प्रैक्टिस करे। मैजिक का लास्ट पार्ट जिसमें कार्ड का फटा हुआ हिस्सा क्यूब के एक ब्लॉक से निकलता है, इसे भी इसने बड़ी चालाकी से परफॉर्म किया था। अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कार्ड ये शो करवा रहा है वो सब के सब नीचे से ऑलरेडी फटे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इसने गिने चुने हुए नंबर ही हाथ में पकड़े हुए थे और इन्हें भी इसने नीचे से फाड़कर क्यूब के ब्लॉक में पहले से ही छुपाया हुआ था। जैसे ही जज ने एक कार्ड को सिलेक्ट किया तो इसने इस तरह प्रिटेंड किया जैसे इसने कार्ड का पीस फाड़कर गायब कर दिया हो और वो क्यूब के अंदर चला गया हो। फिर इसने क्यूब को ओपन किया तो इसके अंदर से वही कार्ड बाहर निकल आया और सबको ऐसा लगा जैसे इसने अभी इस कार्ड को गायब करके क्यूब में डाल दिया हो। बहरहाल जो भी हो, ये मैजिक ट्रिक इतनी कमाल की थी कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है।